दोस्तों, जब कभी भी हम ज्वालामुखी या वोल्केनो की बात करते हैं तब हमें बड़े बड़े वोल्केनो जैसे कि माउंट वेसुलियस, मोना लाओ केलुआ ज्वालामुखी जैसे वोल्केनो के नाम सामने आते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे भारत में भी कुछ ज्वालामुखी हैं जिसमें से 2 ज्वालामुखी अभी भी सक्रिय हैं। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में स्थित ज्वालामुखी के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि ज्वालामुखी क्या है। दोस्तों, ज्वालामुखी एक पहाड़ के समान होता है जिसके भीतरी भाग में पिघला लावा भरा होता है और वही पृथ्वी के नीचे जमी उच्च ऊर्जा यानी जियोथर्मल एनर्जी से पत्थर पिघलते हैं। जब जमीन के नीचे से ऊपर की ओर दबाव बढ़ता है तो पहाड़ ऊपर से फट पड़ता है, जिससे ज्वालामुखी के नीचे पिघले हुए पत्थरों और गैसों का मिश्रण, जिसे मैग्मा कहते हैं, वह विस्फोट के कारण पहाड़ से लावे के रूप में बाहर आने लगता है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत में स्थित वोल्केनो के बारे में, जिनमें से पहले नंबर पर आता है बैरन द्वीप। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का एक हिस्सा है और इस क्षेत्र की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। और दोस्तों, यह भारतीय उपमहाद्वीप में एकमात्र पुष्ट सक्रिय ज्वालामुखी है। दोस्तों, यह 1787 से पहले कितनी बार फटा इसका किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन 1787 में ही इसका पहला विस्फोट दर्ज किया गया था। तब से ज्वालामुखी 10 से अधिक बार फट चुका है, जिसमें से हालिया विस्फोट 2020 में हुआ था। 1787 से पहले रिकॉर्ड किए गए विस्फोट के बाद 1789, 1795 और 1852 में और विस्फोट दर्ज किए गए थे। लगभग 1.5 सदी की निष्कर्षता के बाद द्वीप में 1991 में एक और विस्फोट हुआ जो 6 महीने तक चला और काफी नुकसान हुआ। वहीं दोस्तों, 1991 का विस्फोट द्वीप के जीवों के लिए विशेष रूप से हानिकारक था। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की एक टीम ने 8-9 अप्रैल 1993 को बंजर द्वीप का दौरा किया ताकि जानवरों की प्रजातियों के वितरण, आदत और बहुतायत पर विस्फोट के प्रभाव का आकलन किया जा सके। रिपोर्ट में पाया गया कि विस्फोट से पक्षियों की प्रजातियों की संख्या और उनकी आबादी में बहुत कमी आई है। और दोस्तों, यहाँ ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर 1993 में एक लाइट हाउस भी था जिसकी स्थापना 1993 में ही की गई थी, जो हाल ही में हुए विस्फोट के कारण गायब हो गया। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है नारकोंडम ज्वालामुखी। भारत का सबसे पूर्वी द्वीप उत्तरी अंडमान सागर में स्थित एक छोटा ज्वालामुखी द्वीप है। द्वीप की चोटी औसत समुद्र तल से 710 मीटर ऊपर उठती है और यह एंडेसाइट से बनती है। यह अंडमान द्वीप समूह का ही हिस्सा है, जिसका मुख्य हिस्सा पश्चिम में लगभग 74 किलोमीटर है। यह द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है। यह द्वीप छोटा है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 7.6 वर्ग किलोमीटर का है। और दोस्तों, इसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा निष्क्रिय ज्वालामुखी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। और साथ ही दोस्तों, यह आखिरी बार 2017 में फटा। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है डक्कन ट्रैप। भारत के पश्चिमी हिस्से में एक प्रदेश है जहाँ की भूवैज्ञानिक संरचना कीटासियम युग मतलब कि डायनासोर के जमाने में ज्वालामुखी के उद्भेदन के दौरान बनी है। बेसाल्ट चट्टान मतलब पतली अवस्था में बहता तरल लावा, और इस इलाके में बेसाल्ट के ऊपर बनी काली रेगोल्ड मिट्टी पाई जाती है जिसमें कपास की खेती अच्छी होती है, इसलिए इसे कपास मिट्टी भी कहते हैं। चूंकि यह लावा से बनी है इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। यह 17 से 24 डिग्री एल्टीट्यूड उत्तर, 73 से 74 डिग्री एल्टीट्यूड पूर्व के मध्य में स्थित है, जो कि मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला हुआ है। और यह विश्व के कुछ सबसे बड़े ज्वालामुखी निर्मित स्थल रूपों में से एक है। दोस्तों, महाराष्ट्र का अधिकतम भाग डक्कन ट्रैप का घर है। यह एक विशाल उबड़ खाबड़ पठार है जो कि पिघले हुए लावा के जमने और चट्टानों के बदलने पर बना हुआ है। और यह बाढ़ बेसाल्ट ज्वालामुखियों के कारण हुआ था, जिसमें से अत्यधिक तरल लावा होता है जो लंबी दूरी तक बहता ही जाता है। वहीं ट्रैप लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले का है, जब पृथ्वी के अंदर से मैग्मा सतह पर फट गया था। वहीं डक्कन ट्रैप के कुछ हिस्सों में ज्वालामुखी की परतें 2 किलोमीटर से अधिक मोटी हैं, जिससे यह भूमि का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट है। और दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप का बड़ा डेक्कन पठार पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच स्थित है और उत्तर की ओर यह सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमाला से घिरा हुआ है। दोस्तों, चौथे नंबर पर आता है बाराटांग द्वीप। यह अंडमान द्वीप समूह का एक द्वीप है
यह उत्तर और मध्य अंडमान प्रशासनिक जिले से संबंधित है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है। यह द्वीप पोर्ट ब्लेयर से 150 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। वहीं दोस्तों बाराटांग द्वीप लाइमस्टोन गुफा के लिए प्रसिद्ध माना गया है। इस प्रकार की गुफाएं सबसे गहरी और सबसे विशाल मानी जाती हैं। दोस्तों इस गुफा के अलावा यहाँ पर मड वोल्केनो भी है, मतलब कीचड़ फेंकने वाला ज्वालामुखी, जिसे लोग आश्चर्य से देखते हैं। फिलहाल अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में इस तरह के 11 कीचड़ फेंकने वाले ज्वालामुखी पाए गए हैं, जिनमें से 8 बाराटांग व मध्य अंडमान में स्थित हैं एवं 3 डिगलीपुर उत्तर अंडमान में स्थित हैं। वहीं दोस्तों इसके सक्रिय होने की बात करें तो इसका अंतिम विस्फोट 18 फरवरी 2003 को दर्ज किया गया था। और दोस्तों वहीं यहाँ के स्थानीय लोग इस मिट्टी के ज्वालामुखी को जलकीय कहते हैं। दोस्तों 5वें नंबर पर आती हैं धनोदर की पहाड़ियाँ। यह भी ज्वालामुखी का एक हिस्सा है। दोस्तों भारत में गुजरात के कच्छ जिले के नखतराना तालुका में नानी अरवल गांव के पास स्थित है। धनोदर हिल एक पर्यटन और तीर्थ स्थान है और यह एक विलुप्त ज्वालामुखी है जो लगभग 30 मिलियन वर्ष पहले फटा था। धनोदर पहाड़ी जो स्थानीय बलुआ पत्थर से ऊपर उठने वाला एक ज्वालामुखी प्लग है, जो अपेक्षाकृत ताजा और बहुत महीन दाने वाला होता है। काले से गहरे भूरे रंग की बड़े पैमाने पर कमोत्तेजक एफेनिटिक चट्टानों से बनी है, जो 386 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ती है। और दोस्तों 6वें नंबर पर आता है डोसी हिल। यह भी ज्वालामुखी का एक हिस्सा है। दोस्तों डोसी हिल एक महत्वपूर्ण वैदिक काल स्थल है, जहां पर एक विलुप्त ज्वालामुखी अरावली पर्वत श्रृंखला के उत्तर पश्चिमी छोर पर अकेला खड़ा है और वहीं पर इसकी ऊंचाई आसपास की भूमि से लगभग 345 से 470 मीटर और समुद्र तल से 740 मीटर के बीच बदलती है। वर्तमान में पहाड़ी में एक मंदिर, एक पक्का तालाब, एक किले के खंडहर, गुफाएं और इसके चारों ओर जंगल है। वहीं दोस्तों पहाड़ी में स्थित एक विशिष्ट गड्ढा इस स्थान पर मौजूद है, जो कि यह एक आदर्श ज्वालामुखी के होने का सबूत है। दोस्तों इस पहाड़ी पर लावा अभी भी पड़ा हुआ है और ऊपर से देखने पर यह एक पूर्ण शंकुआकार दृश्य में दिखता है। वहीं दोस्तों महाभारत काव्य के अनुसार इस पहाड़ी की उत्पत्ति त्रेता युग में हुई और ऐसा भी कहा जाता है कि पांडव भी अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ आए। विश्व के सबसे पुराने धर्म यानी सनातन धर्म के शुरुआती विकास से लेकर आयुर्वेद की महत्वपूर्ण खोज च्यवनप्राश का नाता भी इसी पहाड़ी से है। और दोस्तों 7वें नंबर पर आता है तोसाम पहाड़ी। यह भी ज्वालामुखी का एक हिस्सा था। तोसाम पहाड़ी श्रृंखला जिसकी औसत ऊंचाई 207 मीटर है और तोसाम पहाड़ियों में और इसके आसपास की चट्टानें उत्तर पश्चिमी उपसतह का हिस्सा है। आरावली क्रेटर में यह एक श्रेणी एक विलुप्त ज्वालामुखी के गिरे हुए कक्ष के बाहरी रिंग का अवशेष है। तोसाम पहाड़ी श्रृंखला तोसाम, खनन और रिवासा की पहाड़ियों के साथ साथ निगाना, दुलेहरी, धरन, दादम और खरखरी मखवा के छोटे चट्टानी इलाकों को कवर करती है। यह खनन पहाड़ी के क्षेत्रफल में सबसे बड़ी और ऊंचाई में सबसे ऊंची है। वही मध्यकाल के प्रतापी राजा पृथ्वीराज चौहान का किला इस पहाड़ी पर था, जो कि सन 1982 में हवाई जहाज के टकराने से ध्वस्त हो चुका है और यहाँ पर इसके अंश भी खत्म हो चुके थे। और दोस्तों आपको भारत में स्थित ज्वालामुखी के बारे में जानकर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।